तो अस्मारा तो जले पैर की बिल्ली की तरह भागती फिर रही होगी और तेरा बाप भी बड़े ही परेशान होगा। हाँ आप ठीक कह रही हैं, आप ही तो सच में बहुत परेशान होगी। और अब्बा भी बहुत परेशान होंगे। अम्मा तो परेशान मत, मैं अभी तेरी बात करा देती, लेकिन उन्हें ये मत बताना कि तू कहाँ है। बस ये बता देना कि तू मेरे साथ और हमेशा अब मेरे साथ ही रहोगी। अम्मा क्या अब मैं आप ही और अब्बा से कभी नहीं मिल सकूंगी? नहीं, अगर तू मिलेगी ना तो वो तुझे मुझसे छीन लेंगे, और अगर तू भी मुझे छोड़कर चली गई ना तो तेरी माँ जी नहीं पाएगी। अम्मा मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, और मैं उनको ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ हूं। बस आप एक बार मेरी बात करा दें उनसे। मेरी बच्ची जीती रह। जी बात करो। हेलो फरवा कहाँ तुम? आप ही मैं ठीक हूँ, मैं अम्मा के साथ हूँ और उनके साथ ही रहूंगी अब। लेकिन अम्मा तुम्हें कहाँ लेकर गई है? प्लीज मुझे कुछ तो बताओ। आप ही मैं नहीं बता सकती कि मैं कहाँ हूँ, पर मैं ठीक हूँ। आप अम्मा का ख्याल रखें, मैं अम्मा का ख्याल रखूंगी। मैं अम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकती। और सुनो, खबरदार जो इसका पीछा करने की कोशिश की, संभालो अपने बाप को। हाँ क्या हुआ बेटी? फरवा अम्मा के साथ ही है, और पता नहीं अम्मा ने उसे क्या सिखाया है। वो कह रही है कि मैं अब अम्मा के पास ही रहूंगी। मेरी जान कभी ना रो, कभी भी नहीं। चल मैं तेरे लिए ना एक अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? क्या आप उठे, दो चार भारी भरकम काम करें और फिर बेड पे लेट जाएं? लो भैया, आजकल का अजीब दौर है। बेड रेस्ट बेड रेस्ट बेड रेस्ट। हमारे जमाने में बेड रेस्ट नहीं होता था। अब तुम मुझे बताओ कि जिस घर में कोई काम करने वाला नहीं होगा तो वो औरत क्या करेगी? 9 महीने तक बेड पे ही पड़ी रहेगी। आप इनकी क्या लगती हैं? ये मेरी सास है। अगर आपकी अपनी बेटी होती तो उसके साथ भी आप यही सलूक करती इस कंडीशन में? देखें, हर औरत के अलग मसाइल होते हैं। अगर आप इसको कुछ अरसा बेड रेस्ट करवा लेंगे तो इसकी और इसके बच्चे की जान बच जाएगी, और ये जान बचाने के लिए कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं। तुम्हारी जैसी डॉक्टरनी आती हैं जो आजकल की लड़कियों का दिमाग खराब करती हैं। भाई हमारे दौर में बच्चे तो घर में पैदा होते थे, नहीं ये डॉक्टरनियां होती थी और नहीं मुसीबत गले पड़ती थी। और आपके दौर में ही औरतों की ज़िंदगी के दौरान मौत हो जाती थी। आप इनका ख्याल रखें, इनकी खुराक का ख्याल रखें। अगर आपकी तसल्ली नहीं हो रही तो आप कहीं और से चेकअप करवा लें। लो भाई, अब और जगह फीसें भरते रहे हम। अम्मी प्लीज खामोश हो जाइए। आप तशरीफ ले जा सकती हैं, यहाँ जहालत का कोई इलाज नहीं। सबसे बड़ी जाहिल तुम ही लग रही हो बीबी मुझे। चलो उठो बीबी, डॉक्टर नहीं कहीं और चल। चलो चलो। सॉरी।
तक रोती रहोगी बेटा? फरवा को उसने ब्रेन वॉश कर दिया है। बस अल्लाह से दुआ करो कि वो खुद घर वापस आ जाए। अब्बा, ऐसी कौन सी आंधी उठी थी जो हमारे घर की सारी खुशियों को निगल गई? हम अपने गम की फरियाद अपने अल्लाह ही से करते हैं बेटा, वो हर चीज पर कादिर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने तन्हा रह गए थे, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें हर चीज लौटा दी। घर बार, रिश्ते, दौलत, ओहदा, हर चीज। वो हर चीज पे कादिर है बेटा। जिंदगी तुमसे हर चीज छीन भी लेना, तब भी अपने रब से उम्मीद का नाता ना टूटने देना। अब्बा, आपकी बातें मुझे हौसला देती हैं, लेकिन आपके अंदर का इतना अच्छा इंसान अम्मा को नजर क्यों नहीं आया? उसकी कम अकली ने उसकी बसारत छीन ली है बेटा। वो ऐसे लोगों में से है जो बड़ी सी ठोकर खा के ही संभलते हैं। जिस दिन उसे एहसास होगा, वक्त गुजर चुका होगा कि उसने घाटे का सौदा किया है। बस हमने सहना और सहने की ताकत मांगनी है अपने रब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और सुनाओ, क्या कर रही थी? कुछ नहीं। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी जी बैठिए। जी बीबी जान। बेटा देखो, मैंने सारी उम्र नमाज रोजे में गुजार दी है। दुनिया की हर ऊंच नीच की परख रखती हूँ, और माशाल्लाह से अब तुम भी जवानी की दहलीज में कदम रख चुकी हो। तो इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम इस बात को समझना। जी कहिए। देखो फरवा बेटा, इस माशरे में तलाक याफ्ता औरत की कोई इज्जत नहीं है जब तक उसको कोई अपनी इज्जत बना के अपने घर ना ले जाए। क्या मतलब? देखो बेटा, ये मेरे बेटे अजमल का दूसरा घर है जहाँ तुम माँ बेटी रह रही हो। मेरे बेटे की बीवी फौत हो चुकी है, 2 बच्चे हैं उसके, एक लड़का एक लड़की। मेरा बेटा निहायत ही शरीफ है, उसने औलाद की खातिर शादी नहीं करी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि तुम दोनों माँ बेटी यहाँ अकेली कैसे रहोगी, और तुम लोगों के खर्चात कौन बर्दाश्त करेगा? बेटा जीनत को मैंने अपनी बेटी समझा है, मैं उसकी माँ जैसी हूँ, उसको मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ? तुम समझ रही हो ना दुनिया की बातें कैसी कैसी होती हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे बेटे अजमल से जीनत का निकाह हो जाए। क्या? ये आप क्या कह रही हैं बीबी जान? बेटा मेरी बात तो सुनो, अगर तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को तलाक नहीं देता तुम उसके आगे हाथ जोड़ लेती, झोली फैला लेती बेटा। अरे लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते, उसने उसको बेसहारा छोड़ दिया। बेटा अब तुम खुद ही बताओ, इस जालिम दुनिया में किसके सहारे इसको छोड़ूं? शक्ल सूरत भी कितनी प्यारी है, इतने बच्चों की माँ लगती नहीं है। अब देखो वो कमाई करके तुम्हारा अपना पेट पालेगी, दुनिया तब भी उसे नहीं छोड़ेगी, बल्कि 100 इल्जाम लगाएगी उस पर। बेटा मेरी बात सुनो, तुम उसकी बेटी हो और मैं उसकी माँ जैसी हूँ। इस वक्त इस दुनिया में तुम्हारे मेरे सिवा उसके लिए अच्छा कोई नहीं सोच सकता। तुम मेरा साथ दोगी ना इस निकाह करवाने में? जीती रहो मेरी बच्ची, खुश रहो, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर बाद में आऊँगी, ठीक है? ख्याल रखना अपना।